जानकार, ज्ञानी, विद्वान और समझदार और ईश्वर को अपनी आत्मा में समाये हुए लोग, उन्होंने आपके साथ अपने विचार बांटे हैं। मैं सिर्फ जोड़ना ही चाहता हूँ, कुछ नया नहीं बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। अभी अभी हमारे सर संदीप ने बाइबल से एक कोटेशन ली। प्रभु यीशु ने कहा कि लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करें जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। बाइबल में एक वाक्य है कि हमें क्यों प्रेम करना चाहिए, वाई शुड वी लव, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पहले ईश्वर ने प्रेम किया है, तो इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु, उन्होंने हमें यही सिखाया कि एक दूसरे को क्षमा करें। सहनशीलता के भाव हमारे भीतर होने चाहिए। यदि सहनशीलता नहीं होती है तो हम अपने आप को धार्मिक नहीं बोल सकते हैं। बहुत बार कि हम देखते हैं कि लोग बहुत जो है साधना करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फिर कहाँ गए हमारे वो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है? वो ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन ही जो है वो समाप्त हो जाता है। एक छोटी सी बात के कारण हम लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं, नाराज, क्रोधित हो जाते हैं। दैट विल बी द राइट वर्ड, कि हम इतने क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध, अहंकार, जैसे अभी सरदार जी बोल रहे थे, सरदार सुरजीत सिंह जी, कि अहंकार जो है ये हमें खत्म कर देता है। इट फिनिशेस अस। तो ना ही अहंकार चाहिए, ना क्रोध चाहिए, ना ही अहंकार चाहिए, ना क्रोध चाहिए। और अभी भी बात हो रही थी, प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि कई लोग आंखें होते हुए भी अंधे हैं, और कई अंधे भी जो है वो बहुत ज्योतिर्मय, प्रकाशमय है। हेलन केलर की उदाहरण है हमारे सामने, अंधे होते हुए भी ज्ञान से भरपूर है। तो ये देखना है कि हम आंखें होते हुए भी क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, यही है। तो जब हम लोग अभी जो है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, सुबह से दोपहर से यही बात हो रही है कि जब जो दैविकता है, जिसको हम दैविकता बोलेंगे या आप रूहानियत बोल सकते हैं, रूहानियत, और हम जो जिस्मानी हैं या हम जो शारीरिक हैं या भौतिक हैं, जब तक जो आत्मिकता इस शरीर में आती नहीं है तब तक हम लोग शारीरिक ही रहते, हम कभी भी आत्मिक नहीं बन सकते। तो आत्मा का वास हमारे जीवन में अति आवश्यक है, और यदि आत्मिक है तो हम सबको उसी नजर से देखेंगे। तो जब हम शारीरिक हैं तो हम दूसरों को भी शारीरिक नजर से ही देखेंगे। तो आज हमें क्या पैदा करना है अपने आप में? हमें आत्मिक आध्यात्मिक बनना है। हमें जो है, जो दिख रहा है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं सर्वम माया, सब कुछ माया है। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। यही है, जो दिख रहा है वो है नहीं। अभी शरीर दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, लेकिन आत्मा नहीं दिख रही, लेकिन वो है। तो इसीलिए हम जीवित हैं, सांस लेते हैं, जीवन है, इसीलिए क्योंकि आत्मा है, और आत्मा ही जीवन है। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार पवित्र बाइबल में कहते हैं
कि आत्मा ही जीवन है, शरीर से कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि यही शुभकामना भी है और यही अरमान भी है हृदय में, दिल में, कि हमारा जो 2021 वर्ष है वो ऐसी भावनाओं से भर जाए, अच्छी भावनाओं से भर जाए, अच्छे वाइब्रेशन से भर जाए और हम मिलजुल कर इस वर्ष को और भी सफल बनाएं और सेवा का भाव और भी जागे। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं।